जुगनू सोना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी चमकती पूंछ उसे पूरी रात सोने नहीं दे रही थी। नींद लेने के लिए उसने अपना सिर तक एक पेड़ के ठूंठ के अंदर घुसा लिया, लेकिन अगले ही पल 3000 डेसिबल जैसी तेज आवाज ने उसकी जान ही निकाल दी। इसके बाद उसने तेज रोशनी को रोकने के लिए अपने शरीर पर पत्ते डाल लिए। तभी अचानक 18वीं श्रेणी का भयंकर तूफान आया और बेचारा जुगनू हवा में उड़कर न जाने कहां गायब हो गया। अब वह बहुत परेशान था। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन वह किसी तरह सोने की कोशिश करता रहा। करवटें बदलते बदलते उसकी चमकती पूंछ की रोशनी और भी ज्यादा चुभने लगी। आखिरकार उसे लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। नीचे कीचड़ से भरा एक गड्ढा देखकर जुगनू ने अपनी पूंछ उसमें डाल दी और उस पर मोटी मोटी कीचड़ की परत चढ़ा ली। लेकिन जब उसने देखा कि यह तरीका भी काम नहीं कर रहा, तो उसने जल्दी से अपने हाथों से कीचड़ झाड़ दिया। अपने हाथ पर लगी कीचड़ को देखकर उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने तुरंत कीचड़ अपनी आंखों पर लगा लिया। इसका असर तुरंत दिखाई दिया। जुगनू को लगा कि उससे बड़ा होशियार कोई नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी उम्मीद फिर टूट गई। अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। उसने सोचा कि क्यों न अपने शरीर को ठंडे पानी से ठंडक दी जाए, लेकिन पानी में जाते ही एक अनजाने में हुए काम ने उसकी पूंछ की चमक को पूरी तरह बुझा दिया। अब उसे लगा कि शायद आखिरकार वह चैन से सो पाएगा। पूरी रात की मेहनत के बाद जब उसकी चमक गायब हो गई, तो चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। जुगनू घबरा गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं जंगल में कोई खतरनाक राक्षस तो छिपा नहीं है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी चमकती पूंछ उसके लिए कितनी जरूरी थी। वह तुरंत अपनी पूंछ को हाथों से रगड़ने लगा ताकि उसकी रोशनी दोबारा जल उठे। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जब वह सफल नहीं हुआ, तो वह निराश हो गया। तभी आसमान में चमकता हुआ चांद दिखाई दिया और चांदनी ने उसके अंदर फिर से उम्मीद जगा दी। जुगनू तुरंत चांद की तरफ उड़ चला। वह लगातार उड़ता रहा। उड़ते उड़ते वह इतना ऊपर पहुंच गया कि धरती का वातावरण भी पीछे छूट गया। लेकिन चांद अभी भी उससे लगभग 3,39,000 किलोमीटर दूर था। अब जुगनू बुरी तरह थक चुका था। उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थीं। आखिरकार उड़ते उड़ते उसे नींद आ गई। नींद में उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से नीचे गिरने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा से घर्षण के कारण उसकी पूंछ में आग लग गई। जलती हुई पूंछ ने आसमान में एक खूबसूरत घुमावदार लकीर बना दी। तेज गिरने से पैदा हुए भारहीनता जैसे एहसास ने जुगनू को जगा दिया और उसी वक्त आग की रोशनी से उसकी पूंछ फिर से चमक उठी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशी इसी तरह अचानक लौट आएगी। आधी रात से लेकर सुबह तक इतनी मशक्कत करने के बाद जुगनू आखिरकार थका हारा अपने बिस्तर पर वापस पहुंचा। सुबह बहुत देर हो चुकी थी। सूरज भी काफी ऊपर आ चुका था, लेकिन जुगनू की नींद इतनी गहरी थी कि दिन की रोशनी भी उसे सोने से रोक नहीं सकी।